दोस्तों, जैसा कि थंबनेल और टाइटल में लिखा है, विद्वानों की तरह सोचो। सच में सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अपने हर विचार, हर तथ्य और जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है उसे लाभ में बदल दो। इसे अपने लिए कारगर और उत्पादक बना डालो। बातों के बारे में वैसा मत सोचो जैसा कि वो है, बल्कि वैसा सोचो जैसा वो हो सकती है। केवल सपने मत देखो, उनको साकार करो। आप संभावनाओं से परिपूर्ण विद्वान हैं। आपके अद्भुत दिमाग में 18 अरब से ज्यादा कोशिकाएं हैं। उसमें से हर एक भीतर ही भीतर लगभग 20,000 कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में आने वाले संभावित विचारों की संख्या पूरे ब्रह्मांड के अणुओं को मिलाने पर भी उससे ज्यादा ही रहेगी। कहा भी जाता है कि जब एक शिक्षित व्यक्ति की मौत होती है तो यह किसी बड़ी लाइब्रेरी के जलकर राख हो जाने जैसा होता है। आपकी यह लाइब्रेरी आपके दोनों कानों के बीच आपके दिमाग में है। दोस्तों, दौलत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आइए आज हम इस बात पर गौर करते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में कीमत का निर्धारण जमीन, श्रम, पैसे, फर्नीचर, सामान, मशीनरी और अन्य अचल संपत्ति के जरिए ही होता रहा है। 20वीं सदी में परिवर्तन इतनी तेजी के साथ हुआ कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वर्ष 1900 में अमेरिका में 50% लोग खेतों में काम करके उन 50% लोगों के लिए फसल उगाते थे जो कि शहरों में रहते थे। आज केवल 3% लोग ही खेतों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी न केवल अमेरिकी लोगों के लिए ही फसल का उत्पादन कर लेते हैं, बल्कि इतनी ज्यादा फसल पैदा कर लेते हैं कि वे पूरी दुनिया में अमेरिका या तो इसका निर्यात करता है या फिर मुफ्त में भी दे डालता है। दोस्तों, हम लोग कृषि युग से, औद्योगिक युग से, सेवा युग से होते हुए सूचना युग में पहुंच चुके हैं। अब हम संचार युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे लिए मूल्यों का आधारभूत स्रोत जमीन, श्रम या अन्य अचल संपत्ति नहीं है, बल्कि हमारा ज्ञान और जानकारी और विचार ही है। जो सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास है वो आपके दोनों कानों के बीच में बसे दिमाग नहीं होता है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और इसे अपनी जिंदगी को ऊर्जावान बनाने तथा पसंद की हर चीज को हासिल करने के लिहाज से तैयार करके एक असीमित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आज अमेरिका ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है बिल गेट्स। उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कमाई वर्षों से इसी धंधे से जुड़ी IBM कंपनी से कहीं ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पूरी तरह से दिमागी ताकत पर बनी है। यह कंप्यूटर के भीतर और कंप्यूटर से कंप्यूटर तक टेलीफोन लाइन, वायरलेस सिस्टम से और उपग्रहों के जरिए सूचना के आदान प्रदान को आसान बनाती है। अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपकी मुख्य दौलत हर रोज काम का वक्त खत्म होने पर रात को दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आपके ऑफिस की पूरी इमारत भले ही जल जाए, लेकिन जब तक आपके लिए काम करने वाले सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, आप अपने कारोबार को दोबारा आरंभ कर सकते हैं। किसी भी कंपनी या व्यक्ति के लिए उसकी मुख्य दौलत सोचने और उस सोच से परिणाम हासिल करने की वह ताकत है जिसके लिए दूसरे उसको भुगतान करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी दौलत तैयार करने की योग्यता का फैसला आपकी शारीरिक ताकत से ज्यादा कहीं आपकी दिमागी ताकत से होता है। इसके लिए शुरुआती पूंजी क्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बीती हुई पीढ़ियों में किसी व्यक्ति के लिए बड़ी पूंजी जमा करके निर्माण या सेवा के क्षेत्र में कोई कारोबार करना आसान काम नहीं था। आज भौतिक संपत्ति में ऐसे पैसे का निवेश एक सिरदर्द ही साबित हो सकता है। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव के कारण आज अरबों रुपए की कंपनी जरा सी देर में बेकार साबित हो सकती है। लेकिन आपके दोनों कानों के बीच जो है वह बेशकीमती है, वह अनगिनत कामों और उपयोग वाला है, वह लचीला है। इसे बिना किसी सीमा के चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। हाँ, अगर आप तरीका सीख ले तो। वह चीज है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग ही वह चीज है जिसके द्वारा आप उन तमाम संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में असली पूंजी आपका ज्ञान और आपका कौशल ही है। आपके अंदर जो स्किल है वही आपकी असली पूंजी है। अमेरिका में स्थापित हो चुके बड़े बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों का अमेरिका में इसी तरह से आगमन हुआ है। आज कीमत के निर्धारण के लिए आधारभूत इकाई है ज्ञान, क्योंकि आपके द्वारा हासिल किए जा सकने वाले ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए आपके द्वारा कमाई जा सकने वाली दौलत की भी कोई सीमा नहीं होती। आप जहाँ है वहीं से आरंभ कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप अपनी दिमागी दौलत को बढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। आप आज ही अपने आप को सुधारने की योग्यता को डेवलप करके रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, जिनके लिए लोग आपको पैसा देने के तैयार हैं। दोस्तों, ज्ञान के बारे में खास बात यह है कि इसे बिना इसकी कीमत गवाए हजार के लाखों गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक ऐसी इकलौती चीज है जिसके उपयोग की कोई भी सीमा नहीं होती है। अगर आपके या किसी और के पास कोई ऐसा विचार आता है जो किसी काम को ज्यादा तेज तरीके से करवा सकता है, तो इसे पूरी दुनिया में फैलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और फिर यह लाखों अन्य लोगों को मिल जाएगा जो इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी और काम को बेहतर बना सकते हैं, और इसमें आपने कुछ गंवाया भी नहीं। यह वाकई अद्भुत तरीका है। आज बैंकिंग और आर्थिक जगत ज्ञान को संपत्ति के तौर पर स्वीकारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बैंक केवल किसी अचल संपत्ति के एवज में कर्ज में यकीन रखती है, ऐसी चीजें जिनको कर्ज अदा न करने की हालत में जब्त किया जा सके। दूसरी ओर कंपनी की असली दौलत को इस तरह से नहीं आंका जा सकता। वह तो वहाँ काम कर रहे लोगों के सोचने की शक्ति का ही फल होता है कि असली संपत्ति जानकारों की टीम है जो नई नई खोज और नए नए प्रोडक्ट और नई नई सेवाओं के लिए और किसी सर्विस को मिलकर तैयार करते हैं। आपकी कामयाबी में आपके दिमाग की ताकत, रचनात्मकता के इस्तेमाल का बड़ा योगदान होता है। आज हम यह बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे अपने कौशल और सोच में बदलाव से ज्यादा बेहतर बना जा सकता है। दोस्तों, जरा सा परिवर्तन आपके अंदर बड़े परिणाम ला सकते हैं। कई बार तो आपके सोच की तौर तरीके में जरा सा परिवर्तन भी आपके द्वारा हासिल किए जा रहे परिणामों और आपके प्रदर्शन में बड़ा बदलाव ला देता है। इसके लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें या फिर कई साल अपने ज्ञान के स्तर को इतना करने में गुजारें कि आपको सम्मानजनक पैसा मिल सके। कई बार तो आपके वर्तमान काम में ही ठीक वहीं पर जरा सा परिवर्तन आपको चमत्कारिक परिणाम दे सकता है। दोस्तों, अगर कोई घोड़ा किसी रेस को दूसरे घोड़े से जरा सा
अंदर से जीत जाता है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पहले स्थान पर आने वाला घोड़ा 10 गुना तेज है। नहीं, जीतने वाला घोड़ा दूसरे से बस एक कदम बेहतर है। दोस्तों, एक सही जानकारी अगर सही समय पे मिल जाए तो यह आपकी वर्तमान परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। एक जरा सी सोच आपकी पूरी जिंदगी या आपके करियर को ही बदल डालती है। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही हैं जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वे नए विचारों और नए सुझावों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। लोगों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलती यही होती है कि वे किसी विषय के बारे में सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो कि उपलब्ध है। कभी कभी तो वे यह भी सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है। दोस्तों, ऐसा वही लोग करते हैं जिसे बुद्धिमानी का घमंड होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी बात को नहीं जानता और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि वह उस बात को नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं की जा सकती है क्योंकि वह और जानकारी हासिल करना ही नहीं चाहता। इसलिए बुद्धिमान बनने की शुरुआत इस बात का पता लगाने से होती है कि आपको कितनी बातों का पता नहीं है और आप कितना कम जानते हैं। दोस्तों, विद्वान और कामयाब लोग अपनी दिमागी ताकत को लेकर कभी भी अभिभूत नहीं होते हैं। हकीकत में वे जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करते हैं उतने ही विनम्र होते हैं और उतने ही खुद को उस विषय का कम जानकार मानते हैं। दोस्तों, हमारा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ता है। आज हालांकि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी छोटे से विषय के बारे में समुचित जानकारी रख पाना संभव नहीं है। अब आप मेडिकल साइंस की ओर देखिए, वहाँ पर ऐसे विलक्षण दिमाग वाले लोग मौजूद हैं जो कि केवल कान के भीतरी भाग या फिर शरीर के किसी अन्य एक हिस्से के ही अध्ययन में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन उनका पूरा लाइफ हमारे बॉडी के किसी एक हिस्से तक ही सिमट कर रह जाती है। वे फिर भी उस बॉडी पार्ट के बारे में उपलब्ध तमाम जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा कोई है जो सब कुछ जानता है? निश्चित ही कोई भी व्यक्ति हाँ में जवाब नहीं देंगे। सर्वज्ञाता वो व्यक्ति होता है जो ये महसूस करता है कि वह किसी विषय के बारे में वो सब कुछ जानता है जो उसकी राय में जाना जरूरी है। भला आप खुद कैसे बता सकते हैं आप सर्वज्ञाता बन गए हैं? बिल्कुल साफ बात है, आपने सीखना बंद कर दिया है और अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में आगे बढ़ना भी बंद कर दिया है। आपने पढ़ना बंद कर दिया है, ऑडियो प्रोग्राम सुनना बंद कर दिया है और अतिरिक्त कोर्स लेना भी बंद कर दिया है। दोस्तों, अब जवाब बदल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के छात्रों को एडवांस टेस्ट देकर ऑफिस की ओर लौट रहे अल्बर्ट आइंस्टीन से उनके एक सहायक ने पूछा कि डॉक्टर आइंस्टीन, क्या यह वही पेपर नहीं था जो आपने पिछले वर्ष फिजिक्स के क्लास में दिया था? डॉक्टर आइंस्टीन ने हाँ भरा और कहा, हाँ, यह पिछले साल वाला ही पेपर था। नोबेल पुरस्कार विजेता महान साइंटिस्ट आइंस्टीन की हिम्मत जुटाकर उनके सहायक ने आखिर पूछ ही लिया, लेकिन डॉक्टर आइंस्टीन, आप लगातार 2 साल तक एक ही पेपर कैसे दे सकते हैं? आइंस्टीन ने कहा, क्योंकि पिछले 1 साल में जवाब बदल गए हैं। इसी तरह आज आपके जवाब भी पहले की तुलना में काफी तेजी के साथ बदल रहे हैं। आपके बैठे रहने के दौरान ही आपके क्षेत्र में जवाब बदलते जा रहे हैं। आज न हो सकता है आज वो गलत हो, और आज जो सही है हो सकता है 1 साल बाद सही न हो। अपने क्षेत्र में टॉप पर बने रहने का एक ही तरीका है, आप लगातार नए विचारों और ज्ञान के साथ आज की जानकारी को परखते हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में पीटर ड्रकर ने लिखा है, कारोबार की सबसे बड़ी कामयाबियां 2 ही तरह की बातों का परिणाम होती है, या तो अनसोची कामयाबी से या फिर अनसोची नाकामी से। वे बताते हैं कि जब कोई असामान्य या अनपेक्षित बात होती है तो सामान्य व्यक्ति उसे अचानक हुई घटना या फिर एक दुर्घटना जानकर खारिज कर देता है। श्रेष्ठ व्यक्ति हालांकि हर अनपेक्षित घटना का ऐसा अध्ययन करता है मानो यह किसी छिपे हुए रुख या बातों में हो रहे किसी आधारभूत परिवर्तन है। एक्सपेरिमेंट के दौरान लेबोरेटरीज में फफूंद के हवा के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलने और पेट्री डिश पर जमने की वजह से बैक्टीरिया नष्ट हो गए। लेबोरेटरी असिस्टेंट इसे लगभग फेंकने ही वाला था, तभी उसी वक्त एक बैक्टीरिया के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस फफूंदी के बारे में जानना चाहा, जो कि इतनी शक्तिशाली थी कि इतने ताकतवर बैक्टीरिया को मार सकती थी। उनके प्रयोग ने एक आविष्कार को जन्म दिया और पेनिसिलिन का विकास हुआ, जिसने सेकंड वर्ल्ड वार में लाखों लोगों की जान बचाई और उनको नाइट की उपाधि दोनों ही जिताए। इसलिए दोस्तों, एक विचार आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। इसलिए आप सोचें और अपने काम को नए तरीके से करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।